भारत क्वाड का मेंबर है। जापान के को अमेरिका ने F-35 फाइटर्स दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, नेटो कंट्रीज को दिए हैं, लेकिन भारत को नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत वेलकम न्यूज़ है कि वो हमको स्टेल्थ फाइटर ऑफर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब को पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या रिक्वायरमेंट है और उनका स्टेटस वर्ल्ड में क्या है। ये बात है तो लोगों को, दुनिया को पता है कि मोदी एक बार जो कह दे वो करेगा। सो ट्रंप साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि और ये नेगोशिएटर है, वो करेंगे। देखिए, भारत क्वाड का मेंबर है। जापान के को अमेरिका ने F-35 फाइटर्स दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, नेटो कंट्रीज को दिए हैं, लेकिन भारत को नहीं दे रहे। भारत को जो पहला ऑफर था बाइडेन साहब के टाइम में, वो था कि F-16 फाइटर देंगे। उसका जो नया अवतार है F-21, F-16 पाकिस्तान को 30 साल पहले दे दिया था, तो वो तो कोई मतलब बड़ी चीज नहीं थी। अब चीन के पास 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है ऑलरेडी हैं, और 10 साल के अंदर कोई 1000 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है, और पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी जो है चीन में हैं, ट्रेनिंग ले रहे। मतलब अगले साल जो है वो J-35 चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ सकता है। यानी पाकिस्तान के पास F-35 के बराबरी के चीनी स्टेल्थ फाइटर अगले साल आ जाएंगे, यानी वो हमसे पहले स्टेल्थ फाइटर ले लेगा। तो ये तो एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। आपको चीन को भी संभालना है, चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। तो ये एक बहुत वेलकम न्यूज़ है कि वो हमको स्टेल्थ फाइटर ऑफर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर। रूस ने भी हमको Su-57 का ऑफर किया है, और रूस ने ये भी कहा है कि वो तो हमको अपने देश में प्रोडक्शन भी करने देंगे। तो ये हालांकि एक बहुत वेलकम साइन है। हम अपना भी आमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं अपने देश में, लेकिन कोई 10 साल 15 साल लगेंगे इसके पहले कि वो प्रोडक्शन में फुली आए। एक तो इसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब को पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या रिक्वायरमेंट है और उनका स्टेटस वर्ल्ड में क्या है। वो जानते हैं कि वो सारा दुनिया उनको मानती है, तो इस बात को वो इग्नोर नहीं कर सकते। और ये भी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं अपने को मैं अपनी चला रहा हूं, तो अपनी थानेदारी हर वक्त कर रहा हूं। वो धारणा निकालने के लिए वो सीधी बात कर रहे हैं कि भाई मेरे से तो अच्छे नेगोशिएटर मोदी साहब है, तो मैं अगर भारत से मिल रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा कि भारत मेरे से पूरी की पूरी वो चीज निकालेगा जो भारत के लिए जरूरी है। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कुछ थोप नहीं रहा भारत में। और ये बात भी सही है कि मोदी को हम सोच रहे हैं कि मोदी साहब वो कोई कहेंगे और हाँ में लाके आ जाएंगे। ये बात गलत है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं। G20 में भारत ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बोला था कि मैं रशिया पे सैंक्शंस नहीं लगाऊंगा, और प्रेसिडेंट बाइडेन को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, कड़वा घूंट पी के रहना पड़ा, और वो एक्चुअली उस टाइम उठ के चले गए थे। ये बात है तो लोगों को, दुनिया को पता है कि मोदी एक बार जो कह दे वो करेगा। सो ट्रंप साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि और ये नेगोशिएटर है, वो करेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब को बहुत सी चीजें बेचनी है भारत को। ऐसी बात नहीं है, वो भारत को बेचना चाहता है, वो अपने दमड़ी के पक्के हैं। तो ये भी बात है, तो उनको भी पता है कि मेरे को बेचना है, तो दूसरे को मैं खुश भी करना चाहता हूं। इसका ये दूसरा पहलू भी है, पर मोदी साहब को चापलूसी चलती नहीं है उनके साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।